हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। ये एक्सेल सीरीज का पार्ट नंबर 17 है, जिसमें हम पेज लेआउट वाले सारे भाग को देखेंगे। जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा पेज लेआउट, थीम, स्केल टू फिट और सीट्स वाले ऑप्शन को। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने पहले से ही फाइल ओपन कर लिया है, स्कूल मार्कशीट। ये वाली हमारी फाइल है, इसी फाइल पे आपको बताया जाएगा। जिसमें मान लीजिए पहले हम क्या करेंगे, इसी जो डाटा हमने बनाया है इस पहले डाटा को सिलेक्ट करके उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे होम पे, और यहाँ पे ना फिल सेल कर लेंगे। यानी सेल का कलर एक कोई सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम ये वाला कलर सिलेक्ट कर दे रहे हैं। अब जाएंगे जब आप पेज लेआउट पे, यहाँ पे थीम वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे पीछे कलर भी चेंज होगा। कलर के साथ साथ यहाँ पे पीछे का फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज होगा। देख सकते हैं पीछे जो लिखा हुआ है उसका स्टाइल भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, थीम वाले ऑप्शन से तो फॉन्ट का स्टाइल और कलर दोनों चेंज होगा। यानी जो लिखा हुआ होता है उसका स्टाइल चेंज हो रहा है, और कलर वाले ऑप्शन से केवल कलर चेंज होगा। देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ से कलर सिर्फ चेंज होगा, इस वाले ऑप्शन से, कलर वाले ऑप्शन से केवल कलर। नीचे है फॉन्ट वाला से, यानी यहाँ से जो लिखा हुआ है बस सिर्फ उसका स्टाइल चेंज हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे स्टाइल केवल चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आपका स्टाइल, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इफेक्ट वाला ऑप्शन नहीं करना आपको। यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे आपको टॉप में कितना छोड़ना है, लेफ्ट में, बॉटम में, राइट में, तो यहाँ पे कुछ बनाए बनाए हमारा मार्जिन मिल जाता है। जिसमें मान लीजिए हमको नॉर्मल पे करना है, ये नॉर्मल पे है। वापस मार्जिन में जाएंगे, मान लीजिए हमको नैरो चाहिए, ये नैरो में हो गया है। नैरो में देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन बन के आ गया है। ये पहले नहीं था जब नॉर्मल पे था, तो देख सकते हैं ये यहाँ पे है लाइनिंग। लेकिन जो ही हम मार्जिन को नैरो पे कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जे के बाद आ जा रहा है ये लाइनिंग। ये लाइनिंग बताता है कि पेज यहीं तक है। जैसे प्रिंट करेंगे तो ये जो TF लिखा हुआ है, ये प्रिंट वाले भाग में जब प्रिंट करेंगे तो ये नहीं दिखेगा आपका। देख सकते हैं यहाँ पे TF जो लिखा था वो कट गया है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो अगला वाला जो दिख रहा था वो अगले पेज पे चला गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ से मार्जिन वाले ऑप्शन से आपको अपने पेज को जैसे आपको प्रिंट करके निकालना है, तो यहाँ से आप पेज का कुछ बने बनाए मार्जिन मिल जाते हैं। लेकिन आपको खुद से ही कस्टम मार्जिन करना है, यानी टॉप से बॉटम से कितना छोड़ना है। तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, देख लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर टॉप में मान लीजिए हमको 1.2 करना है यहाँ पे, और हमको हेडर में भी 2 करना है, हेडर में भी 2। यहाँ पे हमको मान लीजिए अब लेफ्ट में भी 2 करना है। तो ऐसे आपको जैसे करना होगा वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी लेफ्ट कर दिया हमने, यहाँ पे भी 2, और फुटर में भी मान लीजिए हमने 2 कर दिया। जब ओके करेंगे तो कुछ चेंजेस दिखेगा आपको, देख सकते हैं। तो पेज का जो साइज होगा यहीं से वो कट हो जाएगा, यानी पेज का आकार केवल यही इतना ही है। यानी इतना ही प्रिंट होके निकलेगा। जैसे जब प्रिंट वाले ऑप्शन में जाएंगे, Ctrl+P दबा करके प्रिंट वाले ऑप्शन में, तो ये प्रिंट प्रॉपर्टी ओपन हो गया है। लेकिन प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन में है ना, प्रिंट प्रीव्यू, तो देख सकती हैं इतना केवल प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट करेंगे तो अगला आ जा रहा है, नेक्स्ट करेंगे तो वापस अगला आ जा रहा है। तो ऐसे आप पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे और इसे नॉर्मल पे कर देंगे, तो ये नॉर्मल पे हो चुका है। यहाँ से ओरिएंटेशन बता सकते हैं। ओरिएंटेशन में क्या होता है, 2 ऑप्शन होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, एक होता है लैंडस्केप। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का क्या मतलब होता है, जैसे एक कॉपी होता है, कॉपी जब उसको, मान लीजिए इसको बता दे रहे हैं आपको कि पोर्ट्रेट में जब, जैसे यहाँ पे पहले से सिलेक्ट है ये पोर्ट्रेट में, जब ये लैंडस्केप क्लिक करूंगा तो ये जो डाटा लिखा गया है उसकी विड्थ यानी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। देख सकते हैं वो पहले पेज जो था यहीं तक खत्म हो रहा था, यहीं पे। लेकिन जो ही हमने लैंडस्केप किया वो पेज का मार्जिन अगले थोड़ा सा इधर एल तक आ गया। देखिए मैं जब पोर्ट्रेट में कर रहा हूँ तो पेज का साइज थोड़ा छोटा हो रहा है, यानी उसकी चौड़ाई जो बहुत थोड़ी छोटी रह रही है। लेकिन जो ही मैं ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कर रहा हूँ तो पेज का जो है वो साइज थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। यानी पेज, जैसे कॉपी ले लेंगे, कॉपी को जो जैसे खड़ा रखेंगे, जैसे लिखते हैं आप लोग तो पोर्ट्रेट में लिखते हैं, जैसे ही उसको पलट करके ऐसे
थोड़ा सा उसे हॉरिजॉन्टल साइज में रखेंगे ना। हॉरिजॉन्टल साइज का मतलब होता है कि उसे क्षैतिज रखेंगे, जैसे इंच इन को रख करके हम पाई खींचते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऐसे यहाँ पे हम शेप के माध्यम से बता दे रहे हैं। जैसे ये शेप है ना, तो ये शेप बना हुआ ये पोर्ट्रेट है। ये क्या है? पोर्ट्रेट है। वापस मान लीजिए इसी को हमको लैंडस्केप करना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये लैंडस्केप हो गया है, यानी ये पोर्ट्रेट है और ये है लैंडस्केप। यानी जब ऐसे खड़ा रखा हुआ है वैसे ऊर्ध्वाधर इसे लैंड पोर्ट्रेट बोला जाता है, जब इसे क्षैतिज रखा जाता है तो इसे लैंडस्केप बोला जाता है। समझ गए होंगे? पीछे कर लेंगे इसे पहले जैसा था। वापस पेज लेआउट में जाएंगे, इसमें अगला दिया गया है साइज। साइज का क्या मतलब होता है कि अलग अलग जो पेपर होते हैं ना, वो पेपर का कुछ ना कुछ साइज होता है। तो जो मार्केट में अवेलेबल पेज होता है वो A4 साइज का होता है। तो जो भी आपके पास पेपर का साइज है उस साइज में आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो पेपर का साइज सिलेक्ट करिए और प्रिंट आउट निकाल दीजिए। ज्यादातर मार्केट में जो पेपर मिलता है वो A4 साइज का होता है। तो देख सकते हैं यहाँ तक वो हमारा पेज का समाप्ति बता रहा है। तो ये पूरा डाटा हमारा पेज में आ जाएगा। तो साइज वाले मेल ने आपका पेपर का साइज को बताता है कि आपके पास जो भी पेपर का साइज है उसी साइज में आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। तो वहां से आप सेट कर लीजिए जो पेपर आपके पास है, लीगल है या फिर लेटर है, तो वैसे प्रिंट करके निकाल सकते हैं। अब प्रिंट एरिया का क्या मतलब होता है? तो प्रिंट एरिया में आप जितना प्रिंट करना होगा उतना प्रिंट एरिया में सिलेक्ट करके बता सकते हैं। मान लीजिए केवल हमको ये नेम वाला भाग और अंग्रेजी वाले हिंदी अंग्रेजी का चाहिए प्रिंट करना है, तो यहाँ पे प्रिंट में जाएंगे प्रिंट एरिया में और इसे सेट प्रिंट कर देंगे, सेट प्रिंट एरिया। अब जाएंगे जब प्रिंट वाले ऑप्शन में और प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो केवल प्रिंट वाला ही जितना हमने सिलेक्ट किया था उतना ही दिख रहा है, जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट एरिया से आपको जितना चाहिए डाटा उतना सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए हम पूरा सिलेक्ट करके यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जा करके पूरा सिलेक्ट किया हमने और प्रिंट एरिया में जा करके सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं। और जहाँ पे ऑफिस बटन में प्रिंट वाले ऑप्शन में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो जितना आपने सिलेक्ट किया था वो सारा डाटा प्रिंट होके निकल जाएगा। वापस क्लोज टू प्रिंट करेंगे। अब इसमें प्रिंट एरिया में मान लीजिए अब ये हट जो सेट कर दिया वो उतना ही प्रिंट होता रहेगा। तो क्या करेंगे, जो भी डाटा सिलेक्ट किया था उसे क्लियर प्रिंट एरिया कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी टाइप हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे नंबर भी टाइप है, यहाँ भी नंबर टाइप है, यहाँ भी नंबर टाइप है। अब यहाँ पे जा करके प्रिंट प्रिंट वाले ऑप्शन में प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, तो जब हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो जो बाजू में कुल दिख रहा है अगल बगल में वो सारा हमारा प्रिंट होके आएगा। तो इसीलिए आपको ये दिया गया होता है प्रिंट एरिया कि जितना आप सिलेक्ट करेंगे वो उतना प्रिंट होके आएगा। अगला है ब्रेक करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे जहाँ से आपको पेज ब्रेक करना होगा वहां से पेज ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ये श्याम जो लिखा है वहां से हमको ब्रेक करना है। मान लीजिए 85 लिखा है, तो वहां से हमको पेज का ब्रेक करना है। यहाँ पे ब्रेक पे जाएंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक पे, तो देख सकते हैं कि ये 85 से ये अलग पेज हो गया है, ये अलग इतना पेज, और इधर का ये अलग इतना पेज हो गया है इतना तक, और इधर भी दो पेज दिया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट प्रिंट वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसका प्रीव्यू देखेंगे तो देख सकते हैं ये पहला पेज है, नेक्स्ट करेंगे तो ये अगला पेज है, वापस नेक्स्ट करेंगे तो ये अगला पेज है, फिर से नेक्स्ट करेंगे तो ये अगला पेज है। तो ऐसे आपको पेज ब्रेक करके प्रिंट करना है तो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। वापस इसमें अगला दिया गया है ब्रेक वाले ऑप्शन में कि पेज को रिमूव करना चाहते हैं जो लगा दिया था उसको, तो रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके 85 यहाँ पे पेज रिमूव कर देंगे तो वो पहले जैसा हो जाएगा। फिर रीसेट कर सकते थे यहाँ से, रीसेट ऑल पेज ब्रेक। अब इसमें अगला है बैकग्राउंड, यानी आपके सीट में पीछे पेज पे कोई पिक्चर लगाना है। मान लीजिए ये पिक्चर हमको लगाना है तो ओके करेंगे तो ये पीछे आ जाएगा हमारा पेज के पीछे। मान लीजिए ये नहीं आ रहा, फिर से जाएंगे बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में जा करके कोई भी एक पेज सिलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट कर देंगे, तो देख सकते हैं पीछे हमारा वो पेज आ गया है। तो ऐसे पेज आपको पीछे लाना होगा बैकग्राउंड में। तो ऐसे पेज ला सकते हैं, कैसे लाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जो ही पेज लाएंगे वहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको ये पेज चाहिए और इंटर इंसर्ट कर देंगे तो वो सारा पेज आ जाएगा, यानी वो फोटो आ जाएगा। अब उसी फोटो को हटाना चाहते हो तो डिलीट बैकग्राउंड कर दीजिए, वो हट जाएगा। और यहाँ से प्रिंट टाइटल कर सकते हैं। प्रिंट टाइटल से क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए हम डाटा पूरा लिखे हुए हैं,
इसको हम मान लीजिए हम कई बार कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, वापस इसको पेस्ट करते जाएंगे। इस पेज को हम कई बार डाटा को पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे भी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे भी पेस्ट, इसको कई पेज में कर लेंगे ताकि आपको समझाने में काफ़ी आसानी रहे। जैसे यहाँ तक हमारा डाटा आ चुका है तो क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे इसका एक टाइटल दे देंगे, सिलेक्ट करके इसको प्रिंट टाइटल कर देंगे और हम एरिया बता देंगे, मान लीजिए प्रिंट एरिया। यहाँ पे हमको क्या रिपीट करवाना है वो बता देंगे कि हमको इसे रिपीट करना है और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ तो जो उसका हेडिंग है यानी हेडर जो पार्ट है वो हट नहीं रहा है, जैसे देख सकते हैं ये इस वाले पार्ट पे भी हेडर दिख रहा है, जो नेम हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस लिखा गया है उसे ही हेडर बोला जाता है। तो आप चाह रहे हैं कि जो हेडर है वो अगले पेज पे भी दिखाई दे तो यहाँ से कर सकते हैं प्रिंट टाइटल लगा करके। अब चाहिए मान लीजिए इसी डाटा को हम पूरा सिलेक्ट करके यहाँ से इसी डाटा को पूरा यहाँ से लेकर के हमने यहाँ तक कॉपी कर लिया और हमें इधर तक पेस्ट कर देना है, इधर भी वापस इधर जा करके और पेस्ट कर देना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे पेस्ट कर देंगे। अब मान लीजिए ये पेज जो है ना बहुत आगे तक चला गया है तो हम यहाँ पे इसे प्रिंट टाइटल के अंदर डाल देंगे। क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल में डालेंगे, यहाँ पे हमको कॉलम रिपीट करवाना है, इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जा करके ये वाले कॉलम को हम रिपीट करवा देंगे और ओके कर देंगे। तो अब जाएंगे जब प्रिंट वाले ऑप्शन में उसका प्रीव्यू देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट कर रहा हूँ तो उसका टाइटल चेंज नहीं है, वहाँ पे वो टाइटल फिक्स हो चुका है, उस पर टाइटल लगाया जा चुका है ताकि हम उसके सामने जो भी नंबर लिखना चाह रहे हैं और देख सकते हैं कि ये हिंदी में कितना बड़ा है तो वो सब उसके लिए ऑप्शन दिया रहता है प्रिंट टाइटल वाले ऑप्शन को। तो ऐसे आप प्रिंट टाइटल लगा सकते हैं। प्रिंट टाइटल का मतलब ही होता है कि अगर मान लीजिए आपने बहुत बड़ा डाटा बनाया हुआ है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब इस ये चाह रहे हैं कि जब मैं प्रिंट टाइटल लगा दूं तो वो नीचे वाला डाटा दिखे ताकि वो समझ में आए कि ये साइंस का है कि आर्ट का है, फिर एक टोटल नंबर है, तो इसलिए दिया गया होता है। और यहाँ से कर सकते हैं आप पेज, कितना पेज आपको प्रिंट करना है, मान लीजिए हमको 4 पेज करना है, ये पेज आपका 4 पेज में बदल जाएगा। जैसे प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, प्रिंट वाले ऑप्शन में प्रिंट प्रीव्यू, तो देख सकते हैं ये 4 पेज में कन्वर्ट हो चुका है, देख सकते हैं ये 4 पेज। तो ऐसे आप पेज पेज का चौड़ाई यहाँ से बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं। जैसे एक पेज करेंगे तो ये पूरा एक पेज में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, तो देख सकते हैं पूरा जो डाटा है वो एक ही पेज में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो प्रिंट होके निकलेगा इतना छोटा छोटा निकलेगा कि आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, प्रिंट, यहाँ पे सॉरी विड्थ में जाकर के आप जो डाटा लिए रहेंगे उसको एक ही पेज में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए 2 पेज में करना है तो यहाँ पे जाकर के प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपका डाटा ऐसा थोड़ा सा साफ साफ दिखाई देगा, जब एक पेज में कर रहे थे तो काफी छोटा छोटा दिखाई दे रहा था। तो ऐसे विड्थ यहाँ पे बढ़ा सकते हैं पेज का। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेज का हाइट बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए पेज का हाइट एक में कर रहे हैं, एक पेज, तो यहाँ पे जा करके प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं कि पेज प्रिंट प्रीव्यू में पेज का साइज ऐसा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा साफ दिख रहा है आपका। तो ऐसे प्रिंट प्रीव्यू में सॉरी प्रिंट प्रीव्यू का बोल रहे हैं आपको, यहाँ से आप पेज का चौड़ाई बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे पेज का हाइट बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ से होता है ग्रिड लाइन, जो ये लाइनिंग दिख रहा है बॉक्सेज यानी सेल दिख रहा है उसको हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपका, वापस इस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ये लाइनिंग दिख रहा है। अब वापस यहाँ से हेडर हेडर जो हेडर ये दिख रहा है आपका ये वाला पार्ट, इसको हटाना है तो ये हट जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं हट गया। जो ABCD दिख रहा था देख सकते हैं ABCD दिख रहा है, हट जा रहा है, तो यहाँ से हटाना होगा तो इसे हटा सकते हैं। और ये हमने जब आपको ये फॉर्मेट वाला टाइप पढ़ाया था तो आपको ब्रिंग टू फ्रंट उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, ये सिलेक्शन पेन भी आपको बताया गया था, ये ग्रुप वाला भाग भी बताया गया था, ये रोटेशन भी बताया गया था आपको। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने थीम देखा, थीम में आपने देखा कि कलर चेंज हो रहा था, इसमें यहाँ से कलर केवल चेंज हो रहा था। और इस वाले भाग से हमने फॉन्ट का स्टाइल चेंज करवाया था, देख सकते हैं फॉन्ट का स्टाइल, यहाँ से मार्जिन बताया था,
यहाँ पे ओरिएंटेशन में दो होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। यहाँ पे साइज बता के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ए फोर साइज होता है, जो पहले से ही इस पे लगा होता है, देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही टिक है इस पे। तो यहाँ पे प्रिंट एरिया लगा सकते हैं, यानी पे एरिया सिलेक्ट करेंगे उतना ही प्रिंट होगा। यहाँ पे पेज को ब्रेक कर सकते हैं, जहाँ से ब्रेक करना होगा। यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई फोटो या फिर जो भी वीडियो नहीं, आप फोटो लगा सकते हैं। वीडियो भी लगाना हो तो लगा सकते हैं, लेकिन वैसे लगेगा नहीं। आप यहाँ पे फोटो लगा सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट टाइटल लगा सकते हैं। तो प्रिंट टाइटल में यहाँ पे आपको यहाँ से रो बताना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे रो लिखा है। और यहाँ पे कॉलम लगा सकते हैं। और यहाँ से पेज का चौड़ाई, यहाँ से पेज का हाइट बड़ा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये एक्सेल का 17वां पार्ट, जिसमें आपको पेज लेआउट पढ़ाया गया, काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक करना। और और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो उसमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर कोई भी मिस्टेक उसमें होगा तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।